आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापिस हो जाएंगे? सोचो इन बातों का। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने आपने कई चुनाव देखे हैं, ये पहला चुनाव नहीं देख रहे हम और आप। इससे पहले हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में लुटता हुआ देखा। पंचायत के चुनाव में जो लोग जीते वो हार गए, जिन्हें जनता ने हराया वो कुर्सी पे बैठ गए। हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में, सभाओं में कुर्सी खाली थी, उन सत्ता में बैठ गए आकर। ये जो पिछला चुनाव हुआ, ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी। सरकार हमारी आपकी छिन गई। हमारी आपकी सरकार होती तो शायद हमको आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मैं अभी भीड़ में अपने सिख भाई तेजिंदर बिर्द को देख रहा हूं। मैं आपको लखीमपुर की कहानी याद होगी। किसान अपने हक और सम्मान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग लेकर गाड़ी लेकर के आए और रौंद दिया। उसमें सबसे पहले टक्कर अगर किसी को लगी तो किसान को लगी, और तेजिंदर बिर्द को लगी और उनकी जान बच गई। जाने गई उसमें। हमने आपने देखा इन्हीं के लोगों ने जो किसान का हक मान रहे थे उनकी जान ले ली इन्होंने। और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए, और जैसे ही सरकार को पता लगा कि एक हैं और एक होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ गए। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा, जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग को अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो, डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया, और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं, हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते, नहीं बनना चाहते। जहां तक सवाल चुनाव का है, ये डरा क्यों रहे हैं आपको? क्योंकि वोट आपका ज्यादा है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग नहीं है।
केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए? बदल दिए थे। ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में, जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं। और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ ले सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई हम देख रहे हैं। इसलिए मैं आखिरी में तो नहीं कहना चाहता